हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। हमारे अंदर परमात्मा हर समय रहते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, घट घट में निवास करने वाले हैं, हर जगह हैं। और वही परमात्मा संत सद्गुरु जो नर रूप में हरि हैं, परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर साधना के द्वारा जिसने समेट लिया है, जो परमात्मा में ज्ञान है, उसी ज्ञान में अपने ज्ञान को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। नर रूप में हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जास वचन रवि कर निकर। बंदों गुरुपद कंज। बंदों का मतलब प्रणाम, वंदना, श्रद्धापूर्वक गुरु के चरण कमल की मैं वंदना कर रहा हूँ। मनुष्य के रूप में है, आकार प्रकार मनुष्य का है, शरीर मनुष्य का है, मगर अपना जो ज्ञान है इसको परमात्मा में जोड़ दिया है। ऐसे संत सद्गुरु की शरण ग्रहण किए बगैर आत्म कल्याण कभी नहीं हो सकता है। परमात्मा तो हर समय हमारे अंदर है, क्योंकि हर जगह है तो हमारे अंदर भी हैं, सर्वत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। द्वाविमो पुरुषो लोके, क्षराश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। संसार में दो पुरुष हैं जो हम सर्वत्र देखते हैं। पहला है क्षर पुरुष। क्षर का अर्थ होता है नाशवान। हमारे गुरुदेव भी कहते हैं सब क्षेत्र अक्षर। हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं, सारे शरीर नाशवान है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर। जन्म लिया है हमने तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो सब क्षेत्र क्षर, और आगे कहते हैं और अक्षर पार में। भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं। क्षर और अक्षर ये दो तरह के पुरुष हैं। क्षर मतलब नाशवान, और इनके अंदर जो अक्षर है जिसका नाश नहीं होता है, उसी के बदौलत ये शरीर खड़ा है, चलता फिरता, खाता पीता, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसी को कहते हैं जीवात्मा। जीवत्व दशा होने के कारण जीवात्मा उसे कहा जाता है, उसे अक्षर कहा जाता है। और इन दोनों के
परे ऊपर जो पुरुषोत्तम हैं, परमात्मा हैं, वे केवल दृष्टा हैं, वे देखते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तो नाशवान है, लेकिन परमात्मा वो दृष्टा है, वो देखते हैं, हर जगह हैं वे, हमारे अंदर भी। हमारे गुरुदेव वही कहते हैं सरल भाषा में कि हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करें। हर समय परमात्मा हमारे अंदर है, मगर फिर भी हम दुखी हैं, जबकि परमात्मा सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, और फिर भी हमारे अंदर रहते हुए भी हम दुखी हैं। इसलिए कि गुरु युक्ति बताएंगे कि सुखी कैसे होंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज कहते हैं, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा गुरु के सिवा। गुरु के प्रति अगर श्रद्धा हो आपकी, हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल, टलने वाला नहीं, अटल, बहुत श्रद्धा पूर्वक अगर आप गुरु की सेवा करते हैं, सेवा का मतलब ध्यान साधना करते हैं, स्तुति विनती करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, जितनी देर आपको करनी हो श्रद्धा पूर्वक आप करें। हमारे गुरु महाराज ने कहा है, एक उदाहरण दे करके, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक उदाहरण है महाभारत का। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को लेकर के वन में गए, जिसमें विद्याभ्यास करवा रहे थे। तो पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था। तो ये लोग जा रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य साथ में हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके सब जा रहे हैं। तो कुत्ता वहाँ से हट करके, कुत्तों का स्वभाव होता है इधर सूंघना उधर सूंघना, वो सीधा नहीं चलेगा, आपने देखा होगा, कभी इधर कभी उधर। तो इसी तरह से इधर उधर सूंघता हुआ आगे बढ़ गया, और कुछ देर के बाद वह कुत्ता उधर से लौट करके आया, लेकिन मुंह में इतने तीर थे कि कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं चल रहा था, खून भी नहीं गिर रहा था, मगर मुंह तीर से बंद था। तो अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने वचन दिया था कि दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर मैं तुमको बनाऊंगा अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी तुम्हारा नाम होगा दुनिया में सबसे बढ़ करके। तो वह कुत्ता जब लौट करके आया तो अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इस कुत्ते के, जो हमारी ही टीम में हमारे पास ही एक कुत्ता था, गया
और कुछ देर के बाद आया, इसके मुंह में इतने तीर लगे हुए हैं कि मुंह बंद है, ये भौंक भी नहीं सकता है और मुंह से खून भी नहीं गिर रहा है। ये कौन ऐसा धनुर्धारी है जो कलात्मक ढंग से बाण चलाया, मुंह केवल बंद हो गया है लेकिन खून नहीं गिर रहा है। इस विद्या को तो आपने मुझे नहीं सिखाई है, इस तरह का बाण तो मैं नहीं चला सकता। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, चलो इसी कुत्ता के पीछे पीछे चलो। और पांचों भाई पांडव और गुरु द्रोणाचार्य उस कुत्ते के पीछे पीछे जब जाने लगे तो कुछ दूर आगे जाने पर गुरु द्रोणाचार्य ने, पांडवों ने देखा एक भील कुमार वो बाण चला रहा था। सिर्फ वो भील कुमार ही था वन में, एक कुटिया थी और कोई नहीं थे और वो बाण चला रहा था, अंधाधुन बाण चला रहा था। तो गुरु द्रोणाचार्य और पांडव जब उस भील कुमार के पास पहुँचे तो गुरु द्रोणाचार्य को देखते ही उस भील कुमार ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने उस भील कुमार से पूछा, भील कुमार, इस कुत्ते के मुंह में तुमने बाण चलाया है? कहा, जी हाँ, यह कुत्ता भौंक रहा था और मैं जो बाण चला रहा था, बाण विद्या सीख रहा था, तो यह कुत्ता मुझे ध्यान में विघ्न कर रहा था, भौंक रहा था, मेरे ध्यान को इधर उधर भटका रहा था। और धर्मशास्त्र कहता है किसी जीव की हत्या भी नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को कष्ट भी नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे ये विघ्न कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बाण चलाया, केवल इसका मुंह बंद मैंने कर दिया ताकि इसके मुंह से खून भी ना निकले, इसे कष्ट भी ना हो, इसकी हत्या भी ना हो और ये भौंकना बंद कर दे। ये तो पशु है, इसको ज्ञान थोड़ी मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसका मुंह बंद कर दिया तीर से। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, भील कुमार, तुम्हारे गुरु कौन है? पांडव तो अवाक रह गए, खास करके अर्जुन। अर्जुन ने सोचा, लो हमारे गुरुदेव ने कहा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मैं तुमको बनाऊंगा अर्जुन, ये तो हमसे भी बढ़ करके मन में चल रहा था अर्जुन का। गुरु द्रोणाचार्य ने उस भील कुमार से कहा, तुम्हारे गुरु कौन है? तो कुटिया में एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य की ही प्रतिमा उन्होंने बना रखी थी। गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, अरे ये तो मेरी हम सकल मूर्ति है। तो कहा, भील कुमार, यह मूर्ति तो मेरी लग रही है। कहा, जी हाँ, आपकी ही मूर्ति है और आप ही मेरे गुरु हैं, क्योंकि आपको याद है महाराज, मैं आपके पास गया था और मैंने कहा था मैं बाण विद्या सीखना चाहता हूँ, तो आपने क्या कहा था? मैं राजकुमारों को और उच्च कुल के जो विद्यार्थी हैं, उच्च कुल के जो व्यक्ति हैं, उन्हीं को मैं सिखाता हूँ। तो उसी समय मैंने सोच लिया मेरे अंदर बहुत श्रद्धा है आपके प्रति, इसलिए मैं आपके पास गया था, लेकिन आपने मुझे बाण विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। तो मैं वन में आया अपनी कुटिया में और आपकी प्रतिमा हमने बनाई और पहले मैं आपका ध्यान करता हूँ
और ध्यान करने के बाद जो मुझे प्रेरणा मिलती है, बस उसी प्रेरणा के अनुसार ही मैं बाण विद्या सीखता हूँ महाराज। बस हमारे गुरु महाराज कहते थे, गुरु के प्रति अगर श्रद्धा हो तो येन केन प्रकारेण उनके पास विद्या आ जाती है और वे आगे बढ़ जाते हैं साधना में, सुख में, धन जन सब कुछ से संपन्न हो जाता है जिनके अंदर श्रद्धा है गुरु के प्रति। इसलिए ईश्वर से बढ़ कर के गुरु होते हैं। हमारे महापुरुषों ने कह दिया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान लाभ होता है। गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, श्री सद्गुरु महाराज की